हेलो, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन परिवार। आप सभी साथियों का स्वागत है एजुकेशन परिवार में। ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार है। साथियों, आज हम आपके लिए यूपी पेट से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। आपके बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जिस भी साथी ने हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या आयु सीमा रहने वाली है, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, इन सारी बातों पर हम चर्चाएं करेंगे। तो आ जाइए साथियों, जुड़ जाइए सभी साथी। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, वह साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लाइव देखते हैं संपूर्ण जानकारी। साथियों, ये एक नोटिफिकेशन आया था, ये अखबार की कटिंग है कुछ दिन पहले की। जून माह में जारी होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 की अधिसूचना, यानी कि पेट 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जून माह में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ये सारी डिटेल दी हुई है और इसके स्कोर से संबंधित कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, आबकारी विभाग की हैं, स्नातक स्तर पर ये अवर अधीनस्थ सेवा की हैं, कृषि विभाग की हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में हैं, लेखपाल की हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लेखाकार की हैं, फार्मासिस्ट की हैं। इससे पेट से कई सारी वैकेंसियाँ खुल जाती हैं। जब आपका पेट क्लियर होगा तो आप कई सारी परीक्षाएं दे सकेंगे और ये एक बार का टेट 3 वर्ष के लिए मान्य होता है। ठीक है, हाँ तो आइए सभी साथी जुड़ जाएं और शुरू करते हैं आज की क्लास। पेट 2026 नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जून माह में आने की पूरी संभावना है। जून माह में लास्ट 20-25 तारीख तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सभी साथी अपनी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं सभी में पेट मांगा जाता है। अगर आपका पेट क्वालिफाई होगा तभी आप उस वैकेंसी का फॉर्म डाल पाएंगे, नहीं तो नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं, कुछ निकलती भी हैं और हर साल वैकेंसियाँ आती हैं पेट से संबंधित। तो आप लोग पेट क्वालिफाई कर लीजिए। एक बार पेट क्वालिफाई करने के बाद आपके 3 साल के लिए आप फ्री हो जाओगे। वैलिडिटी होती है 3 साल की। ठीक है, इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है? जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे उनके लिए 18 से 40 वर्ष और ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 45 वर्ष, यानी कि इन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 40 वर्ष, ओबीसी, एससी, एसटी 18 से 45 वर्ष। ठीक है, सभी साथी इस फॉर्म को अप्लाई अवश्य करें। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है? इसमें शैक्षिक योग्यता है 10th पास, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं तब भी इस फॉर्म को डाल पाएंगे और पीईटी की परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, 10th पास होना ज़रूरी है। अगला है हमारा एप्लीकेशन की फ़ीस क्या रहने वाली है। जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 185 रुपीज़, एससी एससी कैंडिडेट के लिए 95 रुपीज़ और जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन हैं यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 25 रुपीज़। ठीक है, एप्लीकेशन की जो फीस रहने वाली है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 185 रुपये, एससी एसटी के लिए 95 रुपये और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए 25 रुपये रहने वाली है। ठीक है, हाँ जी, आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है? सिलेबस में आपके में
ये इतिहास के प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान से प्रश्न आते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से प्रश्न आते हैं, ज्योग्राफी भूगोल से प्रश्न आते हैं, साइंस से प्रश्न आते हैं, सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, मैथ से प्रश्न आते हैं, रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, जनरल नॉलेज से प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी हैं उन सभी से प्रश्न आते हैं। ये मुख्य मुख्य टॉपिक थे, इनसे हर सब्जेक्ट से 5-5 प्रश्न आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है? एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 ही पूर्णांक होगा। जो समय होगा आपकी परीक्षा का वो होगा 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपके 1/4 नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, 100 ही नंबर का पूर्णांक होगा, 2 घंटे का समय होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ठीक है, हाँ जी। अब इसके थ्रू कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकलती हैं? अगर आप पेट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आप कौन कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, कौन कौन सी वैकेंसियों के फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि हमारी यूपी में निकलती हैं फॉरेस्ट गार्ड की FRI में, और यूपी लेखपाल की निकलती हैं, स्टेनोग्राफर की निकलती हैं, BDO की निकलती हैं, टेक्नीशियन की निकलती हैं, ऑडिटर की निकलती हैं। अभी लोअर PCS के थ्रू बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली और अदर भी वैकेंसी निकलती हैं जिसमें पेट मांगा जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप पेट क्वालिफाई कर लेते हो तो। ठीक है, तो साथियों ये थी आपकी उत्तर प्रदेश UP SSC पेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वह साथी ऑनलाइन एजुकेशन परिवार YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी साथियों का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।